हेलो एवरीवन, नमस्कार। आप सभी लोगों का स्वागत है। मेरा नाम है अरुण सिंह रावत और साथियों, एडमिट कार्ड आ चुके हैं। कैसे लग रहा है आप लोगों को? हाँ भाई, एडमिट कार्ड रिलीज हो चुके हैं। एसबीआई देखो एग्जाम करवा रहा है। एसएससी का उसने पोस्टपोन कर दिया और अब एग्जाम कराएगा आपका दोस्तों। तो समझ जाओ, जुलाई में एग्जाम हो रहा है। ठीक है दोस्तों, तो एक बार चेक कर लेना। शौक लग रहा है, लेकिन देखो मैंने कहा था ना कि देखो ये बैंक वालों को एक्चुअल में प्रॉब्लम क्या है ना, उनके पास में मैन पावर की ज्यादा रिक्वायरमेंट होती है सर। अभी उन्होंने बोला भी था कि सितंबर से पहले उनको नौकरी देनी है, तो जुलाई में एग्जाम कराएंगे ये पक्का। मतलब बता रहा हूँ मैं आप लोगों को, आपकी जितनी तैयारी है अब आप देखिए कि आप क्या कर सकते हो और क्या रह गया है। चलिए, डोंट वरी, मैं एक काम कर रहा हूँ आप लोगों के लिए, जिनको भी परेशानी हो रही है ना, आप लोग बताना, डोंट वरी। आपके लिए मैं एक प्लान कर रहा हूँ, 10 दिन का एक छोटा सा प्लस बना देता हूं। हाँ जी राजीव कुमार, तुम्हारी बात से बिल्कुल सहमत हूं। 10 दिन का एक छोटा सा प्लस बना लेता हूं। मैं क्या कर रहा हूं, 1 जुलाई से 1 जुलाई 2021 से 10 जुलाई तक का 10 दिन का एक कोर्स बना देता हूं। और इस कोर्स में हम लोग क्या पढ़ेंगे? डीआई और अर्थमेटिक पढ़ेंगे बस। सही रहेगा? मतलब पूरा का पूरा कोर्स बना रहा हूं मैं कि सिंप्लीफिकेशंस, नंबर सीरीज, क्वाड्रेटिक, डीआई सब बना दूंगा। तो 10 दिन का पूरा बेहतरीन कोर्स होगा, आपको बहुत मजा आएगा। एक बार अंगूठा ऊपर करो, ठीक है ना? मैं बना के आपको भेज दूंगा, चिंता मत करो। तो फिलहाल आरआरबी वाले जो बच्चे हैं उनका भी एग्जाम होगा, इसी बैच को पढ़ना। इसकी टाइमिंग भी तुम लोग कहोगे तो मैं रात को प्लान करने की सोच रहा हूं। इसकी टाइमिंग रात को रख रहा हूं 7 PM। ठीक है दोस्त, इसकी टाइमिंग रात को रखूंगा 7 PM, ताकि आपको रात के लिए थोड़ा आपको सही रहेगा। और सुबह मेरा यूट्यूब चलेगा, 10 AM मेरा यूट्यूब चलेगा एज यूजुअल। 2 घंटे, मतलब ये बैच में रखूंगा 1.5 घंटे का, 1.5 घंटे का बैच होगा और ये 1 आवर का। तो डेली आप मेरे साथ 2.5 घंटे पढ़ लेना एसबीआई क्लर्क के लिए। चलो, आज लेके आया हूं रॉन्ग नंबर सीरीज। रॉन्ग नंबर सीरीज क्या होता है, कैसे क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में, शुरू करते हैं। एक बार जल्दी से वीडियो को शेयर कर दो और बता दो कि सारे बच्चे आ जाएं। चलिए, तो रॉन्ग नंबर सीरीज क्या होती है, बिल्कुल बेसिक से पढ़ाऊंगा। जैसे मिसिंग आपने कल मेरे साथ पढ़ा था, सेम उसी फॉर्मेट में आज रॉन्ग पढ़ना है। और फिर मैं इनके लिए प्रैक्टिस के लिए इनके पीडीएफ दे दूंगा। ठीक है बॉस? चलो आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ सब लोग आ जाओ। चलिए, रॉन्ग नंबर सीरीज बिल्कुल बेसिक से बताऊंगा कि रॉन्ग नंबर्स होता क्या है, कैसे क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं, अप्रोच क्या होती है। तो लेट्स सी, आज हम लोग काफी सारे क्वेश्चंस बिल्कुल मिसिंग की तरह होता है। बहुत मुश्किल नहीं होता कि हाँ यार बहुत ज्यादा मुश्किल है। तो आज हम लोग 25 क्वेश्चंस पहले सॉल्व करेंगे और उसके बाद फिर आगे सॉल्व करेंगे। एक बार थम्स अप, पीडीएफ वीडीएफ सब बता दूंगा, डोंट वरी कहां मिलेगी। चलिए, पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। अब देखिए रॉन्ग सीरीज क्या होती है। रॉन्ग सीरीज होती क्या है कि ये आपके पास में नंबर से इसमें एक रॉन्ग है। मुझे नहीं पता इसमें रॉन्ग क्या है, ना ही आपको पता है। हम एक पैटर्न जनरेट करेंगे, कहीं से भी शुरू करेंगे। हमने कहा कि नंबर बड़े क्लोज हैं तो डिफरेंस लेंगे। मैंने आपको बता रखा है कि जब नंबर बड़े क्लोज है तो डिफरेंस लेना है। तो यहां पर +9 +18 +27 जोड़ रहे हैं। तो यहां पर 9 का टेबल चल रहा है, +36 होना चाहिए। 6 5 11, 6 3 9 और 1 10, ये 101 होना चाहिए। ये कितना होना चाहिए? 101। और यहां पर कितना होना चाहिए? 45। सेटिस्फाइड कर रहा है तो उसका मतलब 99 इज रॉन्ग। अंगूठा ऊपर। ठीक। तो रॉन्ग सीरीज आप समझ रहे हो है क्या? कुछ नहीं है, एक नंबर रॉन्ग होगा, मिसिंग की तरह पैटर्न निकालने और इनको सॉल्व करना है। अगला क्वेश्चन देखिए, ध्यान से देखिए अगला क्वेश्चन। एक नंबर इसमें रॉन्ग है। अब हमें क्या पता चलेगा रॉन्ग कैसे है? थोड़ा नंबरों को पकड़िए। ये नंबर इंटू 3 है, ये नंबर डिवाइड 3, तो ये नंबर भी शायद 3 टू 3 हो सकता है। तो 36 दिया 108, और ये नंबर डिवाइड 2 चल रहा है, और ये नंबर इंटू 3 है। तो 112 यहां पे रॉन्ग हो गया। तो जो नंबर रॉन्ग होगा उसको आपको आंसर में टिक कर देना है कि ये रॉन्ग है। थम्स अप एक बार सारे बच्चे, रॉन्ग सीरीज समझ में आएगी नहीं आई?
थम्स अप, थम्स अप, थम्स अप, एवरीवन फास्ट। ठीक है, अगला क्वेश्चन ध्यान से देखिए। मतलब इसमें ऐसा कुछ नहीं कि आपको डिफरेंस लेना है, जो दिखाई दे रहा है कि ये 3 गुना था, ये भी 3 गुना था, और ये आधा था, तो ऐसा नहीं कि रॉन्ग सारे ही होंगे, एक नंबर रॉन्ग। अब देखो 41 और 66 बहुत क्लोज है, 6 में से एक गया 5, 6 में से 2 गया, 6 में से 4 गया 2। यहां पर देखो 41 में से 5 गया 36, है ना। यहां पर देखो लास्ट से पीछे से आ रहा हूं, देखो मैं वही कहता हूं, जरूरी नहीं कि आप कहीं से भी आओ, तो 5 और 6 में भी ये 49 हो, 15 में से 6 गया 9, 19 देखो, तो ये 5 का स्क्वायर हुआ, 6 का स्क्वायर हुआ, 7 का, तो भाई साहब ये 8 का स्क्वायर होना चाहिए और ये 9 का स्क्वायर होना चाहिए, तो 81। एक और एक 2, 8 और एक 9, तो ये गलत है, 2 और 2 4, 9 और 8 17, सॉरी सही है, मतलब माफ कीजिएगा, ये 8 का स्क्वायर 64 है, तो 64 जोड़ रहे हैं, 4 2 6 15, तो सीरीज आपकी सही है। तो जो काम आपने मिसिंग में किया वही काम रॉन्ग में भी करना है, कुछ अलग काम नहीं है इसमें कि अलग कॉन्सेप्ट है, अलग कुछ चीज है, दे ऑल आर सेम। इट्स ट्राई एवरीवन दिस वन आल्सो। चलिए बनाइए फटाफट। पोल दे रहा हूं, पोल पे पता चल जाएगा मुझे कि कितने लोगों ने आंसर सही किया है। देखो जो काम आपने मिसिंग में किया था वही काम करना है। क्या चल रहा है, मल्टीप्लाई डिफरेंस देखो, आखिरी का नंबर देखो यार, 200 का कितने गुना है, लमसम 5 गुना है, 24 पंजे 120, और माइनस कुछ हो सकता है, और ये इंटू 1 है, इंटू 2 है, इंटू 3 और इंटू 4, तो बनाइए इसको। माइनस 1 11 दूनी 22, माइनस 2 30, माइनस 3 4, माइनस 4 28, 20 और 2 22, और इंटू 5 माइनस, तो ये क्या है आपका, ये नंबर गलत है लास्ट वाला। बोलो हाँ या ना बोलो। तो 224 का 5 गुना और माइनस 5 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 24 पंजे 120, 5 गुनी 10, तो लास्ट नंबर क्या होना चाहिए था, 1120, 1115 होना चाहिए था ये नंबर, तो ये नंबर आपका गलत है, दिस इज द रॉन्ग हेयर। थम्स अप एक बार सब लोग जल्दी से अंगूठा ऊपर कीजिए। तो मिसिंग बिल्कुल रॉन्ग की तरह ही है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, चलिए बनाइए, शाबाश। देखते हैं अब सबसे पहले कमेंट सेक्शन में कौन आंसर करता है। देखो देखो देखो, नंबर बड़े क्लोज है, तो यहां पर 11, यहां पर 13, और यहां पर क्या होना चाहिए, 15 होना चाहिए, लेकिन 17 हो रहा है। क्या पता प्राइम हो, 11 13 17 प्राइम, 17 के बाद अगला प्राइम 19 होता है, 9 4 9 5 14, 19 के बाद अगला प्राइम क्या होता है, 23। सही बैठ रहा है, तो सीरीज आपकी सही। मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है सर, एक बार हाँ है ना बोलो कि 11 13 17 19 23 प्राइम नंबर है। नेक्स्ट ट्राई कीजिए।
क्या चल रहा है? नंबर बड़े क्लोज हैं, लेकिन आपको दिखाई दे रहा है कि हर नंबर एक डबल के साथ फीलिंग बना रहा है। 106 का डबल 212 और 5, 51 का डबल 2 एकम 2, 2 पंच 10, है ना। 102 और 4, 24 दूनी 48 और 3 51, तो ये गलत है। इंटू 2 प्लस 2 होना चाहिए था, तो ये हो जाएगा भाई साहब कितना, 11, 11 दूनी 22, 5 दूनी 10 और 1। तो एक बार सारे बच्चे मुझे बताएंगे कि रॉन्ग सीरीज आपके दिमाग में सेट हो रही कि नहीं हो रही। आप कहोगे सर एग्जाम में टफ आता है, नहीं बेटा ऐसा नहीं है, ये सिर्फ आपके साथ वहम बनाया जा रहा है कि टफ आता है। टफ बिल्कुल नहीं आता, हलवा होता है, बस थोड़ा प्रैक्टिस ज्यादा करनी। नेक्स्ट आइए, बनाइए जल्दी से फटाफट से। थोड़ा सा विजुलाइज करो, थोड़ा सा। अगर आप थोड़ा सा कर पा रहे हो तो, नहीं कर पा रहे हो तो अलग बात है, बट थोड़ा सा विजुलाइज करो नंबरों को। क्या चल रहा है? नंबर बड़े क्लोज हैं, तो डिफरेंस लेंगे पहला। तो कोई नंबर तो गलत होगा यहाँ पे, अब कौन गलत होगा हमें एग्जैक्टली पता नहीं, तो लेट्स हैव अ लुक एट द डिफरेंस फर्स्ट। तो आपने डिफरेंस लिया पहले 16 में। सर सीरीज लिखनी होती बेटा, सीरीज क्यों लिख रहे हो, डायरेक्टली बनाओ ना। 16 में से 7 गया 9, 28, 18 में से 9 गया 9, 13 में से 6 गया 7, 40, 4 में से 10 में से 9 गया 1। फिर क्या चल रहा है, 2 में से 1 गया 1, 7। और अगर आप थोड़ा दिमाग लगाओ तो ये नंबर कितना गुना है, 11 इंटू 9, 13 इंटू 9, और ये 19 इंटू 9 है। तो ऐसा तो नहीं है कि अगला नंबर 14 इंटू 9 हो, 15 इंटू 9 हो और 16 इंटू 9 हो सकता है, पॉसिबल है। तो 14 9 जा 126, 6 3 9, 2 और 1 3, 4 और 1 5 में भी पॉसिबल है, बट एक और चेक कर लो, 15 9 जा 135, 11 में से 9 गया 2, एक मिनट यहां से तो कुछ मिल नहीं रहा है, 11 में से 9 गया 2, है ना, क्योंकि आपने कहा भाई इसके अकॉर्डिंग ये कितना होना चाहिए था, 539। ध्यान देना, मुझे बार बार कहना चाह रहा हूँ जितने भी लोग आंसर कर रहे हैं। तो एक मिनट, 49 या 126 सही है, 39 या 59 या 99 जा, तो लॉजिक काम नहीं करता है, उल्टा कर दिया हमने। लॉजिक काम इसलिए नहीं कर रहा है, हमने उल्टा कर दिया। जब हमने 11 लिया तो यहाँ 15 इंटू 9 होगा ना, सॉरी 135 होना था, और ये 15 के बाद 17 इंटू 9 है, सॉरी, तो 135 यानी 548। अगला नंबर आप देखोगे 17 9 का कितना होता है, 153। तो 11 में से 8 गया 3, सेटिस्फाइड, 550 यहाँ पे रहो। तो एक लॉजिक तो आपके साथ ये बना जो आपने किया होगा, सबने ऐसी किया होगा, जाहिर सी बात है। एक लॉजिक और भी था जो आप शायद सोच पाए कि नहीं सोच पाए। ये नंबर दिखाई दे रहा है 14 का स्क्वायर प्लस 1, ये नंबर दिखाई दे रहा है 17 का स्क्वायर प्लस 7, ये नंबर दिखाई दे रहा है, बताओ, 20 का स्क्वायर प्लस 13, ये नंबर चल रहा है 23 का स्क्वायर 529। अब देखो 1 और 6, 13 और 6 19, हाँ या ना बोलो, तो ये यहाँ पे रॉन्ग होगा। लेकिन ये इतना हम क्लिक कर नहीं पाते एग्जाम में, सही बात है, ये हम कभी क्लिक कर नहीं पाएंगे, हम यही क्लिक कर पाएंगे। तो हमें अपनी जो हैबिट है, हमें जो अपनी प्रैक्टिस है वो इसी पे रखनी है, ना कि इस पे। कुछ कुछ नंबर हालांकि हम लोग स्क्वायर कर पाएंगे, बट मोस्टली हम लोग डिफरेंस और मल्टीप्लाई के साथ ज्यादा नंबर बना पाते हैं एग्जाम में। स्क्वायर क्यूब एकदम से क्लिक नहीं होता। सही है, एक बार थम्स अप फास्ट, जल्दी से बोलो। चलो नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन। अब थोड़ा सा दिमाग लगाना, ज्यादा नहीं, थोड़ा देखो कुछ मिलेगा, फटाफट से बनाओ। डिफरेंट कहां से चेक करें, आगे से या पीछे से, जहां से आप कंफर्टेबल फील करो। आप आगे से पीछे कंफर्टेबल फील करो तो आगे से आपने इसको लिया, जहां से आप फील अच्छा करो। यहाँ पे आप 24 जोड़ रहे हो, यहाँ 42 जोड़ रहे हो, 4 में से 2 गया 2, 13 में से 7 गया 6, 10 में से 4 गया 6, 20 में से 13 गया 7, 6 हो गया, और 30 में से 21 गया 9 हो गया। अब क्या चल रहा है देखो, एनीवन,
क्या चल रहा है बताओ, जल्दी से बोलो फटाफट से, क्या चल रहा है? ये कुछ चल रहा है, कुछ गलत है यहाँ पे? क्या गलत है बोलो? 210 रॉन्ग है, क्यों? यही तो मैं आपसे कहता हूँ, इसलिए तो दिमाग लगाने के लिए बोलता हूँ। 24 42 62 76 96, क्या चल रहा है? 20 का गैप चल रहा है। 12 में से 4 गया 8, 18, यहाँ पे 20, यहाँ पर 22, और यहाँ पर फिर से 20। कुछ गड़बड़ नहीं चल रहा है आपको कि 18 20 18? क्या चल रहा है भाई? इसीलिए तो मैं बोलता हूँ कि प्रैक्टिस करनी ज्यादा है। अगर प्रैक्टिस नहीं करोगे तो काम नहीं चलेगा, है ना? मैं इसीलिए आप लोगों से बोलता हूँ कि ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करिए। एक मिनट, दोबारा देखो, दोबारा देखो। 12 में से 4 गया 8, 18, 2 में से 2 गया 0, 20, 6 में से 2 गया 4, 7 में से 6 गया 1, 14, 0, 20। तो डिफरेंस क्या चल रहा है बताना? ऐसा भी तो संभावना है, एक तो ये चल रहा है कि भाई इस तरीके से हो गया 18 20, और ये तो अब मैं एक लॉजिक तो मुझे इसमें कुछ समझ में मेरे को फील नहीं आ रहा है। एक लॉजिक और जो मेरे को समझ में आया प्रैक्टिस करने से कि यार ये नंबर 2 3 6 है, ये 5 इंटू 6, 2 3 5 6, 4 मिस हो गया। ध्यान देना जो मैं कहना चाह रहा हूँ। फिर 5 6 7 हो जाएगा 8 इंटू 9, अगला नंबर 10 हो जाएगा 11 इंटू 12, 132। अगला नंबर 13 14 इंटू 15, 17 इंटू 18। हाउस दैट? जितना हम प्रैक्टिस करेंगे तभी हम ऐसे क्वेश्चंस को क्लिक कर पाएंगे कि सर ये जो लॉजिक्स हैं ये कैसे काम कर रहे हैं। और मैं आपको बार बार कहूंगा, नंबर सीरीज हो या कोई भी सीरीज आप ले लें, मिसिंग रॉन्ग कोई भी, दोनों से आंसर आएगा, ऐसा नहीं कि आंसर नहीं आएगा। एक और लॉजिक चल रहा था, वन मोर लॉजिक, 2 स्क्वायर प्लस 2, 5 स्क्वायर प्लस 5, 8 स्क्वायर प्लस 8, 11 स्क्वायर प्लस 11, 14 स्क्वायर प्लस 14। तो 2 3 5 3 8 3 11 14, 17 स्क्वायर प्लस 17। तो ये भी चल रहा था। अब मैं वही आपसे कह रहा हूं, देखो आप कितने लॉजिक, क्योंकि हम मोस्टली हम डिफरेंस पे डिपेंड रहते हैं। हमें लगता है कि हम डिफरेंस के साथ ही मोस्टली जाते हैं, है ना? समझना कि हम क्या करते हैं, मोस्टली डिफरेंस को ही प्रेफरेंस देते हैं कि हम डिफरेंस। लेकिन मैं आपसे ये कहूंगा कि डिफरेंस तो 5 में से 3 सवाल डिफरेंस पे बनेंगे, 2 सवाल, एक सवाल ऐसा होगा जो कुछ ऐसे नंबरों से बन रहा होगा जिसमें आप डिफरेंस लेके कंफ्यूज हो जाओगे, जैसे आपने अभी किया था। तो वहां पे आपको थोड़ा प्रैक्टिस ज्यादा करना होगा, तभी आप उन्हें बना पाओगे, अदरवाइज नहीं बना। अब अगला सवाल देखिए, जैसे मैं अगले सवाल को देख पा रहा हूँ, 4 7 17 30। तो नंबर जब क्लोज है तो आंख बंद करके 3 10 13 24, 9 में से 4 गया 5, 8 में से 5 गया 3। समझ आया? कुछ कुछ नंबर क्लिक कर रहा हो, कुछ भी क्लिक कर रहा हो। लास्ट का नंबर देखिए, 6 स्क्वायर माइनस 1 है, और ये 5 स्क्वायर माइनस 1 है, और ये 2 स्क्वायर माइनस 1 है। तो भाई साहब ये होना चाहिए था 4 स्क्वायर माइनस 1, यानी ये 15 होना चाहिए था। 15 के हिसाब से ये 15 होना चाहिए था, और ये हो जाएगा 8, 3 स्क्वायर माइनस 1। तो ये गलत हो गया। तो इसलिए मैं आपसे कह रहा हूं कि बहुत सारे नंबर जो डिफरेंस होते हैं, पता चला आप डिफरेंस में भी डबल लगा रहे हो, वो लाइफ टाइम टेकिंग हो जाएगा। इसलिए स्क्वायर याद करके चलने अपने दिमाग में कि कौन से नंबर स्क्वायर के ऊपर बनते हैं। पीडीएफ दे दूंगा मैं, चिंता मत करो, मैं इसका पूरा पीडीएफ दूंगा आपको, डोंट वरी। नेक्स्ट बनाइए, हरी अप फास्ट, सब लोग फटाफट से बनाओ। देखो, दिमाग सोचो क्या चल रहा है आपके, अभी आपके दिमाग में क्या फीलिंग आ रही है? कुछ आ रहा होगा। मैंने कहा देखो, मतलब मैं आपको हमेशा बोलता हूँ, स्क्वायर क्यूब अगर आपने याद कर लिए तो बहुत सारे नंबर्स आपके बन जाते हैं। देखो अगर थोड़ा सा याद है तो ये 4 क्यूब प्लस 8 है, और ये 5 क्यूब प्लस 8, देख रहे हो? अब आपको कि सर आपको कैसे पता चला?
बेटा दिस इज कॉल्ड प्रैक्टिस, नथिंग एल्स। ये 6 क्यूब 216 और 8, 7 क्यूब 343 और 8, तो ये 8 क्यूब 512 और 8, ये गलत है। मतलब मैंने कितना जल्दी कर दिया, अगर मुझे एक छोटा सा स्क्वायर क्यूब याद है। और ये 9 क्यूब प्लस 8 है, तो ये 520 होना चाहिए था। लेकिन अगर आप डिफरेंस से करते हो तो आप देखना आपको कितना समय लगता है। डिफरेंस से करते हो, 3 में से 2 गया 1, 13 में से 7 गया 6, 4 में से 3 गया 1, 12 में से 3 गया, 1 में से 4 7, 14 में से 4 में से 2 गया। देख रहे हो आप कि हाउ मच टाइम अल्टीमेटली वी आर टेकिंग। 2 में से 1 गया 1, 12 में से 5 गया 7, 7 में से 2 गया 5। तो डिफरेंस हमें तब लेना है जब नंबर थोड़े क्लोज होते हैं, तो जल्दी हो जाएगा। अदरवाइज आप कोशिश करिए कुछ स्क्वायर क्यूब और मल्टीप्लाई ढूंढने की। ठीक है, अब आप देख रहे हो कितना टाइम लग रहा है और पेचीदा भी क्वेश्चन हो रहा है। तो इसलिए मैं आपको बोलता हूं कि अगर आपने याद कर रखे हैं तो आपने तुरंत पकड़ लिया 4 क्यूब 8, तुरंत पकड़ लिया 5 क्यूब 8, तुरंत पकड़ लिया 6 क्यूब 8, तुरंत पकड़ लिया 7 क्यूब 8। तो स्क्वायर जो है ना अपने टेबल पे लिख लो और उनको मतलब चिपका दो दीवार पे। आपकी स्पीड देखना बहुत अच्छी हो जाएगी और आपको फील होगा कि मैं नंबर सीरीज को अच्छा बना पा रहा हूँ। अब इस वाले को देख, थोड़ा सा इमेजिन करो कि नंबर देखो, जो नंबर डिफरेंस के थोड़े पास होते हैं उनको हम ले सकते हैं। अब इस वाले को देखो, जैसे कुछ चल रहा है इसमें लॉजिक, जब कुछ नंबर बड़े क्लोज हैं तो कहीं से भी आप आगे पीछे कहीं से भी आपको जो बेस्ट लगे, 8 जोड़ रहे हैं, 10 जोड़ रहे हैं, 30, 6, 13 में से 8 गया 5, 8 में से 6 गया 2, 6 में से 3 गया 3, 132। अभी चल क्या रहा है 132? देखो, अगर आप दिमाग में लगाओ तो ये 11 स्क्वायर प्लस 11 है, 7 स्क्वायर प्लस 7 है, 5 स्क्वायर प्लस 5 है। तो इसका मतलब 4 4 2 देखो, 5 7 11 मतलब प्राइम नंबर तो नहीं है। और ये 3 स्क्वायर प्लस 1 है। देखो ना, जितना नहीं, 3 स्क्वायर प्लस 3 होना चाहिए था, सॉरी। तो कितना होना चाहिए था? 12 होना चाहिए था। तो 12 के हिसाब से ये 38 हो गया। और ये कितना हो जाएगा फिर? 2 स्क्वायर प्लस कितना हो जाएगा बताओ? अरे बोलो हाँ ना, कुछ तो बोलो। क्योंकि 11 7 5 3 2 प्राइम नंबर है, तो 2 स्क्वायर 4 और 2 6, तो ये 38। इसलिए मैं बोलता हूं कि अगर याद है स्क्वायर तो मैक्सिमम काम हो जाएगा। और भी लॉजिक है, ऐसा नहीं कि स्क्वायर स्क्वायर लॉजिक है। एक लॉजिक और भी था, वो भी देख लो। एक और भी था, वो भी देख लो। मल्टीप्लाई पे बेस्ड था। 11 × 12, ये 7 × 8, तो ये 5 × 6, 5 6 7 8, इस तरीके से आ रहा है। ये पेचीदा हो जाता है कि क्या चल रहा है। इसलिए अगर आपको याद है स्क्वायर तो आप जल्दी पिक कर लोगे। 11 स्क्वायर 11, कि भाई प्राइम नंबर चल रहा है। तो नेक्स्ट नंबर 3 स्क्वायर प्लस 3 मतलब 12, ये गड़बड़ हुआ, 38 हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा, 2 स्क्वायर प्लस 2। कॉन्फिडेंस आ रहा है कि नहीं आ रहा है? नेक्स्ट चलिए, अब नंबर फिर से बहुत बड़ा है, तो क्या करेंगे? नंबर फिर से बहुत बड़े बड़े हो रहे हैं, तो पहला काम स्क्वायर ढूंढते हैं। 6 का नहीं, स्क्वायर तो मिलेगा नहीं। क्यों नहीं मिलेगा? क्यूब भी कुछ मिलेगा नहीं। नंबर बड़े तो एकदम एकदम बहुत भाग रहे हैं, है ना। नंबर को ध्यान से पकड़ो कि 1300 1400 1100 800 500, तो इतने तेज भाग रहे हैं नंबर। पहला काम डिफरेंस लेंगे। पीछे से कर लो, आगे से टफ लग रहा है मुझे तो। 4 में से 3 गया 3, 1 में से 1 गया 0, 103। यहाँ पे 3 में से 3 गया 0, 11 में से 4 गया 7, 12 में से 11 गया। थम्स अप एक बार सारे बच्चे हाँ ना बोलो। यहाँ पे आपने कहा 13 में से 8 गया 5, 13 में से 8 गया 5, 10 में से 8 गया। इसको देखो, 101 गया। इसको देखो, 10 स्क्वायर प्लस 1, है ना।
1 होना चाहिए, गड़बड़ लग रहा है। 888, तो ये 888 नहीं 886 होना चाहिए था ना। 13 में 6 गया 7, और जैसे ही 886 हुआ, 6 में से 4 गया 2, 8 में से 2 गया 6, 8 में से 5 गया 3, तो 19 स्क्वायर प्लस 1। आगे करने की जरूरत ही नहीं है। तो ये जो स्क्वायर पे भी मैंने इतने सारे क्वेश्चन कराए, फीलिंग आई कि स्क्वायर याद होना कितना जरूरी है। याद होना जरूरी है, इंप्लीमेंट करना भी आना चाहिए। आप, मैं आगे से क्यों नहीं गया, पीछे से क्यों गया? क्योंकि मुझे पीछे से आसान लग रहा था, आगे से जाते तो बहुत बड़ा डिफरेंस बनता, तो मैं पीछे से आया। तो ये आपको अप्रोच पकड़नी है कि समटाइम वी हैव टू सॉल्व नंबर फ्रॉम बैक साइड, और कहीं बार आगे से। जैसे अगला क्वेश्चन है, अब ये नंबर मुझे इसका आधा दिख रहा है, लेकिन यहाँ तो कुछ फीलिंग ही नहीं आ रही है। तो आप क्या करो, अगर आपको पहला नंबर आधा दिख रहा है, देखो ये नंबर इसका आधा दिख रहा है मुझे, ये नंबर क्या है? सोचो। 1.5 गुना है। समझाता हूं। देखो, हो सकता है कि आपके दिमाग में आया होगा तो आपने 96 कर दिया, फिर ये नंबर कितना हो जाएगा? फिर बताओ। इसलिए कहता हूं कि जल्दबाजी का डिसीजन नहीं लेना है। देखो, माइनस करते हैं, मे बी 32 माइनस कर 32 प्लस कर दें तो 96, और यहां कितना जोड़ रहे हैं? -16, देख रहे हो, +8 -4, ये चल रहा है ना, कि 64 32 16 8 4, मतलब प्लस माइनस और ऐसे। आया समझ में? ये इसका आधा नहीं हुआ, इतना माइनस किया, फिर इसमें माइनस इसका आधा करेंगे, मतलब इस वाली का उतना प्लस कर देंगे, माइनस। नेक्स्ट, जहां से आप कंफर्टेबल, जैसे अब इसमें कहां से कंफर्टेबल फील कर रहे हो? नंबर 300 में, तो 90% क्या है? 90% क्या है? डिफरेंस। मल्टीप्लाई तो हो ही नहीं सकता जब बड़े क्लोज क्लोज हैं। स्क्वायर भी नहीं हो सकता, इतने सारे नंबर इतने नजदीक में स्क्वायर होते ही नहीं है। अच्छा, कैसे करोगे? डिफरेंस लो, 4 में से 6 जाएगा, 14 में से 6 गया 8, 31 में से 28 गया 3, ये नंबर 4 जोड़ रहे हैं, यहाँ नंबर 12 में से 6 गया 6, 36, फर्दर 4 जोड़ रहे हैं और 36। तो आप अगर देखो, ये 6 का स्क्वायर है, 2 का स्क्वायर है, 6 का स्क्वायर है, ये 6 का स्क्वायर 36 होना चाहिए ना, तो ये नंबर गलत है। हाउस दैट? तो जब नंबर बड़े क्लोज हैं तो डिफरेंस, थोड़े दूर दूर हैं तो मल्टीप्लाई को देखो या फिर स्क्वायर क्यूब देखो। बस यही 3-4 पैटर्न एग्जाम में सबसे ज्यादा आते हैं जो मैं करा रहा हूं, और कोई भी नहीं। नेक्स्ट, अगला देखिए,
ये पॉइंट को हटा देना आप। अभी आप जो पॉइंट से कंफ्यूज हो रहे हो ना, इसमें कंफ्यूज मत होना। इसमें कंफ्यूजन आएगा आपके दिमाग में, सर ये क्या है? इसको आप ऐसे समझो, ये सीरीज ऐसे गिवन है, 120 है, 180, ये सीरीज आपको ऐसे गिवन है। ये देखो, तो मैंने आपसे कितनी बार कहा होगा, नोट कर लो, जिसमें भी 0.5 आ जाए तो मल्टीप्लाई है, 1.5 गुना, 1.5 गुना, ये नंबर भी 1.5 गुना होगा, है ना भाई। 270 का 1.5 गुना कितना होता है? 405। 405 का 1.5 गुना करोगे तो ये मिल जाएगा। बताओ पिछले वाला क्या गड़बड़ है मेरे भाई? श्रेया एक बार चेक कर लो, ये 6 का स्क्वायर था ना, ये 4 2 का, 6 का 2 का, तो यहाँ भी 36 होना चाहिए। यहाँ तक तो मामला सही है, लेकिन इसी को बदलेंगे। अरे ये तो सही है ना, इसे क्यों बदलेंगे, इसी को बदलेंगे। ठीक है, अच्छा सॉरी 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 सॉरी, इसी को बदलेंगे, माफ कीजिएगा। 324 को बदलेंगे यहाँ से। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ये 322 होगा, सॉरी, तभी 4 बने, और ये ठीक था, ये वाला गलत है। तो देख लो भाई, इन्होंने आंसर किया था, बी गलत है। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन, चलो बनाओ, इसको ट्राई करो। 12, 13, 15, 23, 45, तो क्या करेंगे? नंबर क्लोज है, +1, +2, 8, 22, आगे क्या चल रहा है? 22 के बाद 120। अब याद करो, मैंने आपको कुछ बताया होगा शायद, दिस इज 1 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल, तो मे बी 3 फैक्टोरियल। 3 फैक्टोरियल 6 कर लो, ये 21, ये 24 हो जाएगा, 4 फैक्टोरियल और 5 फैक्टोरियल। या फिर आप इसको ऐसा भी बोल सकते हैं, ये इसका डबल है, 3 गुना, 4 गुना, 5 गुना। दोनों बातें अपनी जगह है। नेक्स्ट, एक और। मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा? दिल खुश हो रहा है?
पीछे से आ जाओ, इसमें एक माइनस करो, इंटू 2 कर दो, है ना। इसमें भी यहां से आओ, डिवाइड बाई 2 -1, डिवाइड बाई 2 -1, तो डिवाइड बाई 2 माइनस, कुछ गड़बड़ लग रहा है मुझे यार। सही है, सही है, डिवाइड बाई 2 ये गलत हुआ ना, यहाँ पे 3 आएगा, सही है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन बनाओ समाज। क्या चल रहा है? लास्ट का नंबर देख के कुछ फीलिंग आ रही है? लास्ट का नंबर देखो, बस वहीं से फीलिंग आ जाएगी कि ये नंबर और ये नंबर 3.5 गुना 4.5 गुना, ये नंबर 2.5 गुना है, ये नंबर 2 गुना है, तो ये नंबर 1.5 गुना, मतलब कितना हो जाएगा? 16, सॉरी उल्टा कर दिया, 8, 32 से रॉन्ग, तो ये 1.5, 2, 2.5, 3.5, 4.5, डन। नहीं नहीं नहीं, उल्टा हो गया, उल्टा हो गया, उल्टा हो गया। माफ कीजिएगा, माफ कीजिएगा, सॉरी 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 सॉरी, ये 2.5, 3.5, 4.5, तो ये नंबर बेटा 3.5 होगा, सॉरी 1.5 होगा, सॉरी ये 16 होगा, माफ कीजिएगा, और ये नंबर आधा है, 12 रॉन्ग है यहाँ पर, 12 रॉन्ग, फाइन, थम्स अप। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन सिंपल है, माइनस को कंसीडर मत करना, आसान लगेगा। कुछ समझ में ना आए तो डिफरेंस लो, यू विल गेट, डिफरेंस में आपको पता लग जाएगा, कुछ ना कुछ मिल जाएगा। और क्या चल रहा है देखो, यहां पर आप -2 जोड़ रहे हो, -2 कर रहे हो, 4 में से 2 गया 2, 12, यहाँ कितना माइनस कर रहे हो? 30, 22 में से 8 गया, यहाँ कितना माइनस कर रहे हो? ये 30 माइनस कर रहे हैं, देखते रहना, बहुत अच्छा लॉजिक मिलेगा। और यहाँ पे 72 कर रहे हैं शायद ना, 72। अब इसको देखो, इसको लिख सकता हूँ 1 × 2, 3 × 4, 5 × 6, 7 × 8 होना चाहिए ये नंबर, डन।
हाँ है ना, बोलो। लॉजिक चल रहा है ना हमारे पास में। तो लॉजिक बेसिकली क्या चल रहा है, देखो, 1 × 2, 3 4 5 6 7 8, ये 56 ही तो है, लेकिन ये 56 ही तो है ना, 56 ही तो है ये। और इधर चल रहा है 9 × 10 90, और इधर चल रहा है 11 × 12 132। सीरीज हमारी सही है, कोई गड़बड़ नहीं है। नेक्स्ट, डबल जाना ही नहीं है, वो थोड़ा सही है सीरीज हमारी, कुछ गड़बड़ है नहीं इसमें। बना बनाओ शाबाश। तो बड़ा इजी है यार, तो मैंने करवाया भी था बच्चों को यूट्यूब पर। देखो, 0 का स्क्वायर, 1 स्क्वायर, 3 स्क्वायर, 6 स्क्वायर, 9 स्क्वायर, 15 स्क्वायर। अब देखो, कुछ लोग कहेंगे सीरीज बिल्कुल करेक्ट है। देखो मेरे भाई, यहाँ पर आप 1 जोड़ रहे हो डिफरेंस, यहाँ पर आप 2 जोड़ रहे हो, 3 जोड़ रहे हो, यहाँ पे आप 4 जोड़ना चाहिए था, तो ये आपका गलत है। 10 का स्क्वायर 100 होना चाहिए था, यहाँ आप 5 जोड़ रहे हो, यहाँ आप 6 जोड़ रहे हो। हाउस दैट? नेक्स्ट, एक और बनाइए इस वाले को। सिंपल क्वेश्चन है, लेट्स ट्राई इट। अच्छा, क्या कर रहे हैं बताओ? 12 जोड़ रहे हैं, यहाँ कितना जोड़ रहे हैं, और यहाँ 12 जोड़ रहे हैं। 11 में 7 गया 4, 24, 7 में से गया 6, 36। तो यहाँ पे 12 का टेबल चल रहा है। 48, 15 में 7 गया 8, यहाँ पे 60 जोड़ेंगे। दिस इज रॉन्ग। तो आ रहा है, समझ में नहीं आ रहा है कि मतलब आसान है, नंबर बहुत इजी है, थोड़ा प्रैक्टिस करना है और कुछ नहीं। बोलो बेटा, हाँ है ना, थोड़ा सा प्रैक्टिस करना है बस, और कुछ नहीं। फाइन। तो देखिए, अब मैं आप लोगों से क्या कहूँगा कि मिसिंग हो चाहे रॉन्ग हो, ये सब आएगा आपको प्रैक्टिस से। कहाँ से आएगा साथियों? प्रैक्टिस से। प्रैक्टिस के लिए आपको आना है यूट्यूब पर। कल से मैं यूट्यूब शुरू कर रहा हूँ आप लोगों के लिए। अब आप मुझे बताइए, यूट्यूब कितने बजे पढ़ना पसंद करोगे? सुबह के 10 बजे पढ़ना पसंद करोगे, या रात के 9 बजे पढ़ना पसंद करोगे? एक पोल कर लेते हैं, जो ये वाले हैं वो ट्रू करना, ये वाले फॉल्स करना। फिफ्टी फिफ्टी हो गया तो चलो,
लेट्स सी, बताता हूं मैं आपको। ऐसा करेंगे 10 बजे भी क्लास लगाऊंगा, 9 बजे भी क्लास लगाऊंगा, ठीक है? सही है बॉस? चलो एक बार अंगूठा ऊपर कर दो सारे बच्चे, ठीक है? चलो, तो नया शेड्यूल मैं अभी बना रहा हूँ आप लोगों के लिए कि कैसे क्लर्क की क्लासेस होंगी, क्या रहेंगी, बना के आई टेल यू। आज रात 9:30 बजे मैं आपको यही बताऊंगा, 9:30 PM पे, 9:15 सॉरी, आज 9:15 पे आपको मैं पूरा अपना शेड्यूल बताऊंगा कि अब हम लोग कैसे पढ़ रहे हैं, कौन सी क्लास होगी, कितनी क्लास आपको पढ़नी है, कैसे पढ़ना है। आरआरबी वालों कितने लोग जो हैं जिनका एग्जाम है, एक बार पोल करो आप में से कितने लोग हैं जिनका एग्जाम है। जिनका एग्जाम है वो क्या करना, जिनका एग्जाम है वो ट्री पे क्लिक करना, एक पोल हो जाए। जिनका एग्जाम है वो ट्री पे करना। अर्थमेटिक का 30 जून को जो बैच मेरा लॉन्च हो रहा है उसको पोस्टपोन कर रहा हूँ 10 दिन, ठीक है? अभी जो अर्थमेटिक का मेरा बैच कल से आ रहा है उसको पोस्टपोन कर दे रहा हूँ। क्यों कर रहा हूँ पोस्टपोन? क्योंकि अभी आप सारे बच्चों का एग्जाम है और मैं उसके बदले एक क्रैश कोर्स ले आऊंगा, ठीक है? वरना इतनी क्लासेस कैसे करोगे ना, आप ही के लिए कर रहा हूं यार। कल से अगर अर्थमेटिक चालू करूंगा तो फिर ये एसबीआई का आपको फंसेगा, तो मैं उसको 10 दिन के लिए आगे कर दे रहा हूं और उस 10 दिन में आपको एसबीआई पढ़ाऊंगा, ठीक है? आप परेशान, प्रैक्टिस करा दूंगा ना बढ़िया से क्रैश कोर्स 10 दिन में, कम से कम 1.5 घंटे की क्लास हो जाएगी, ठीक है? चलो, तो आरआरबी वालों परेशान मत हो, 10 दिन बस आगे खिसकाऊंगा क्योंकि इसमें बहुत सारे बच्चे जिनका एग्जाम है वो भी परेशान हो रहे हैं, तो बस 10 दिन आगे खिसकाऊंगा, ठीक है ना? चलो, और कोई सवाल हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, क्योंकि एडमिट कार्ड आ चुका है। 10 दिन बहुत होता है, 10 दिन अच्छे से मेहनत कर लो। और 10 दिन में आपके लिए प्लस पर भी कोर्स प्लान कर रहा हूँ, ठीक है बॉस? 10 दिन में आपके लिए प्लस पर भी कोर्स प्लान कर रहा हूँ, पीडीएफ सब प्लान कर रहा हूँ आपको। मतलब इतना कुछ दे दूंगा, 10 दिन आप मुझे दे दो, मैं आपको जॉब दे दूंगा, इतनी मेरी गारंटी है।